हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लास है। देखो, साइंस का जो सेकंड सेटिंग में पूछा गया है उसका ऑब्जेक्टिव देने जा रहे हैं। इस सेट आई है, इससे पहले ई दे दिए, एफ दे दिए, जी दे दिए, ठीक है ना। ऐसे सबका क्वेश्चन तो सेम होता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग होता है। जिसका नहीं देंगे वो ऐसे भी मिला सकता है, ठीक है ना। तो 100% आंसर तुम लोग को सही देंगे, ठीक है ना। और फर्स्ट सेटिंग का दे दिया, सेकंड सेटिंग का है, फर्स्ट सेटिंग का तुम लोग को मैथ का भी जिसका मिलाना है 100% सही, तो वो मिला सकता है। सब अपलोड है, प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में जाएगा तो लिस्ट में जाएगा तो वहाँ फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग लिखा लो। जिसका फर्स्ट में फर्स्ट में मिला लो, सेकंड में फर्स्ट सेकंड में मिला लो, ठीक है ना। और फिर तुम लोग VBI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देखना स्टार्ट कर दो, सोशल साइंस का जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। और जो बिल्कुल चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर करना, जिससे तुम्हारा दोस्त भी मिला सके और कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है ना। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है, ठीक है ना। और यह बैटरी अम्ल कौन सा है? तो बैटरी अम्ल सांद्र एस्टोसफोर जो है, ये बैटरी का अम्ल है, यानी बैटरी में पानी के रूप में इसका यूज करते हैं। अगला क्या है? कली चूना का सूत्र क्या है? कली चूना को क्विक लाइम बोलते हैं। इसका सूत्र है CaO, जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं खड़िया या संगमरमर या चूना पत्थर का सूत्र होता है, ठीक है। जिसका C नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला है आयोडीन युक्त नमक। जब साधारण नमक में KI और KiO3 मिलाते हैं तो बनता है आयोडीन युक्त नमक, यानी A और B दोनों सही हो जाएगा, C नंबर सही हो जाएगा। तुम लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, जो बिल्कुल चैनल पर नया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायनिक नाम क्या है? तो इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ। हाफ को बोलते हैं अर्थ, तो अर्ध हाइड्रेट यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। लौंग तेल, तो लौंग तेल जो है ये मतलब अंधा जो है उसके लिए है गंधीय सूचक, यानी गंध के सूंघ के बता देगा कि कौन अम्ल है। अकोल भस्म, उसी प्रकार लवंग का तेल होता है, प्याज होता है। घरेलू LPG का मुख्य अवयव क्या है? तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है? मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। और ब्यूटेन में भी आइसोब्यूटेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है C16 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? तो इसका आकृति जो होता है फुटबॉल की जैसा है। और ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन ये तीनों कार्बन का अपरूप है, ठीक है ना। अगला क्या है? इसका जो हम निकाल चुके हैं, तुम लोग को EFG जब सॉल्यूशन दिए तो उसमें निकाल चुके हैं। तो जब निकाले थे तो उसका आया था 25 वाट। कितना आया था? 25 वाट आया था। तो तुम लोग मिला लो फटाक से ना, 100% आंसर सही है। तुम लोग खाली मिला लो और शेयर कर देना दोस्तों के बीच। कोई एजुकेशन चैनल है तो उसमें भी शेयर कर देना, जैसे कि और लोग मिला सके। निम्नलिखित में कौन से विद्युत लंबे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र अगर लंबा इस तरह है तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरह होता है, इस तरह होता है, यानी सकेंद्रीय बनता है। क्या बनता है? सकेंद्रीय। तो सकेंद्रीय क्षेत्र यानी D नंबर मेरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है? अगला जो है मेरा प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर होता है। लेकिन अगर प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है, लेकिन प्रतिरोध पूछता तो ओम होता, प्रतिरोधकता पूछा है तो ओम मीटर, यानी A नंबर मेरा सही हो जाएगा। अगला क्या है? जब एक से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कौन राशि समान होता है? तो विद्युत धारा समान होता है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक है। तो B सही हो जाएगा। लेकिन अगर समांतर क्रम में रहता तो क्या होता? समांतर क्रम में रहता तो विभवांतर सेम होता, विद्युत धारा अलग अलग होता। वो नवीकरणीय ऊर्जा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन है? तो नवीकरणीय ऊर्जा कोयला से प्राप्त ऊर्जा है। कोयला, प्राकृतिक है तो पेट्रोलियम, तीनों अनवीकरणीय है। ये तीनों क्या है? नवीकरणीय, ठीक है ना। और ये हो गया अनवीकरणीय। अगला, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और अंदर वाला कम है, तो बाहर का क्षमता क्या है? तो कम है, अंदर वाला ज़्यादा क्षमता है, ठीक है। जिसका फोकस दूरी कम होता है तो ज़्यादा क्षमता होता है, तो बाहरला फैलाएगा, अंदरला मोड़ेगा, तो लेकिन बाहरला फैला देगा, फैलाएगा तो अवतल लेंस के भांति कार्य करेगा, ठीक है ना। इस समझने वाला थोड़ा है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है? अनवीकरणीय, ये सब है नवीकरणीय, ठीक है ना। अगला क्या है? अगला है उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो उत्तम ऊर्जा का इस तीनों परिभाषा में होता है, परिभाषा ही यही होता है, तो यानी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जो बिल्कुल नया है, ठीक है ना। इस पर 11-12 का भी पढ़ाई होता है। निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है, ठीक है ना। हार्मोन दो तरह का होता है, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो लेनिन है, टेनिन है और गोंद है, यानी सभ्य है पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होता है, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां नीले, दायां नीले, 4 होता है। मछली में जो शोषण अंग होता है वो गिल्स होता है, ठीक है ना। और कीट में ट्रेकिया होता है। इनमें से कौन सा हेट्रोक्राइन? हेट्रोक्राइन यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि यकृत है। बाकी बार ये तीनों इंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी है, ठीक है। अगला क्या है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो सबके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा, वातरम, तनाव पाया जाता है जल की सतह से, यानी D नंबर सही हो जाएगा, सबके द्वारा। अगला क्वेश्चन है मेरा तुम लोग आपके लिए कि निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन, इसके चलती आवाज़ भारी होता है, दाढ़ी मूछ आता है, ठीक है ना। किण्वन क्रिया की जाती है, किण्वन क्रिया होती है कहाँ पर? ईस्ट में होता है, और ईस्ट में ओवाम्य शोषण होता है, इसमें जनन होता है मुकुलन के द्वारा, तो B नंबर सही हो जाएगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश दिन में होता है तो दिन में हो जाएगा, A नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। CO2 क्लोरोफिल, प्रकाश और जल आवश्यक पड़ता है।
लेंस की आवर्धन का सही मात्रक क्या है? तो जब सिंपल बात है, आवर्धन का सही मात्रक कुछ नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है, ठीक है ना। क्यों मात्रक विहीन होता है? तो एक सिंपल बात है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई कट जाता है। अगला है, किस अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को क्या दिखाई देता है? तो आकाश काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर से भी देखेंगे काला दिखाई देगा, क्योंकि वायुमंडल नहीं पाया जाता है। लेकिन पृथ्वी पर से नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है? कौन व्यास कहता है? गोलीय दर्पण के द्वारक कहलाता है, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण के द्वारक हो जाएगा। अगला है, किस दर्पण में दूर के वस्तु के प्रतिबिंब सदैव सीधा, तो हमेशा सीधा बनता है? तो समतल में बनता है, एक उत्तल में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल में बराबर भी बनता है, उत्तल में छोटा बनता है, लेकिन सीधा बनता है। तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्या है? अगला जो है वो है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, चाहे अवतल दर्पण हो या लेंस हो, ऋणात्मक। उत्तल का दर्पण हो या लेंस हो, धनात्मक, ठीक है ना। अगला क्या है? अगला है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो हमेशा छोटा बोल दिया, तो हमेशा छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। लेंस पूछता तो अवतल बोलते हैं, लेकिन दर्पण पूछता तो उत्तल में, ठीक है ना, हमेशा छोटा बनता है। अगला क्या है? अगला जो है वो है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण नीला, निहाला। तो नी से नीला, हो से हरा, ला से लाल, ये तीनों प्राथमिक रंग हैं। इनमें सभी जो मार दिया होगा उसका सब सही हो गया होगा, क्योंकि इनमें सभी सभी बहुत जगह सही है। तारों का टिमटिमाना, तो प्रकाश का अपवर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन, तो ए नंबर हो जाएगा। और प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। और इंद्रधनुष प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है। नाइट्रोजन की कितना होता है वायुमंडल में? 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है ना। अगला है, पृथ्वी में सॉरी अगला है, पृथ्वी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश से पेड़ पौधा हो जाता है, पेड़ पौधा से फिर अथी शाकाहारी जीव, शाकाहारी से भी मांसाहारी जीव। द ओरिजिन ऑफ स्पेसी नामक पुस्तक लिखा था, डार्विन ने लिखा था। और एक इस थ्योरी दिया था जिसको बोलते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और अनुवांशिक का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधा का प्रयोग किया था। ओजोन के अणु में कितना होता है? ओजोन का सूत्र होता है O3, तो 3 अणु होता है। कितना होता है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु होता है। पौधे में प्रकाश के संश्लेषण का कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्योंकि क्लोरोफिल इसी के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण प्रकाश का पेड़ पौधे के पत्ती का रंग हरा होता है, ठीक है ना। परिलिशिका हिस्सा है, तो परिलिशिका को यहाँ पर हो इंग्लिश में, तो क्या लिखा हुआ? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है छोटी आंत बड़ी आंत जहाँ जुड़ता है वहाँ पर होता है, यानी आहार नार का हिस्सा है। किसका है? आहार नार का हिस्सा है। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरा पोषी स्तर हमेशा मांसाहारी होता है और प्राथमिक पोषी स्तर शाकाहारी होता है, ठीक है ना। अगला क्या है? तो इसका हो जाएगा मांसाहारी। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय? जैव निम्नीकरणीय मतलब होता है कि जो सल गल के मिट्टी में मिल जाता है। घास, पुष्प यानी फूल और चमड़ा, ये सब सल गल के मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं सड़ेगा, शीशा नहीं सड़ेगा, स्टील नहीं सड़ेगा। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। ये तीनों अनिम्नीकरणीय है, ठीक है ना। अगला क्या है? अगला है ईंधन है, तो ईंधन कौन है? तो सीएनजी भी ईंधन है, गाड़ी में यूज होता है। एलपीजी भी है, लकड़ी भी है, तो सभी हो जाएगा। जो सभी मार दिया उसका तो सब सही हो गया, ठीक है ना। नहीं पता था, सभी मार दिया था। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? तो पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्या है? सी नंबर होगा। अगला है हम लोग का, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। एथीन का आणविक सूत्र जो है ये, तो इसका कितना होगा? तो इसको ऐसे लिखो, ऐसे 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 ऐसे, तो 7 गो है, गिन लो। 7 लाइन है तो 7 हो जाएगा, यानी डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है ना। चलो, सिकटा में टूटे हुए हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, जिसका सूत्र होता है CSO4 × ½ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको। अगला है, किसी विलयन का पीएच मान अम्लीय होता है? तो सबसे अधिक किसका होगा? तो जिसका जितना कम होगा उसको ज़्यादा अम्लीय है, और जिसका जितना अधिक होगा ज़्यादा क्षारीय है, ठीक है ना। एथाइन, तो एथाइन का क्या होता है? एथाइन का होता है C2H2, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जिसको एसिटिलीन गैस भी बोलते हैं। फल पकाने में कृत्रिम रूप से एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं, गैस होल्डिंग में भी एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। क्यूपराइट की निम्नलिखित में किसका धातु है? तो ये अयस्क है, तो ये कॉपर का अयस्क है क्यूपराइट। और जिंक का, तो जिंक ब्लेंड और केलेमाइन है। और इसका जो है मरकरी का सिनेबार है, ठीक है ना। और एल्युमिनियम का बॉक्साइट है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पानी जाना धातु कौन है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाना धातु कौन है? तो वो कौन है? तो धातु पूछ रहा है, धातु तो ब्रोमीन हो जाएगा, धातु पूछता तो पारा होता, तो यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? अगला है कौन? एकल विस्थापन। तो यहाँ कॉपर के द्वारा चांदी भाग जाएगा, तो एकल विस्थापन होगा, बी नंबर। बाकी बार किसी में नहीं भागेगा, ठीक है ना। तो बी नंबर सही हो गया है। अगला क्या है? अगला है आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो 7 आवर्त होता है। और वर्ग या समूह कितना, यानी ग्रुप 18 होता है, ठीक है ना। अगला क्या है? अगला है पेंटेन में कितना समव्यवता होता है? तो पेंटेन का समव्यवता 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है, ठीक है ना। तो 3 हो जाएगा। ब्यूटेन का पूछता तो 2 होता है, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। अगला क्या है? अगला है वो है
क्या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और जो विषाणु पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। निम्नलिखित में कौन सा धातु केरोसिन में डुबा करते हैं? सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, पानी में फास्फोरस को रखते हैं, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, इसका परमाणु परमाणु संख्या 11 भी होता है। बोल रहा है कि इसको जल से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा? तो जल से अभिक्रिया कराएंगे तो मेथेन गैस बनता है, CH4, जिसको बोलते हैं मेथेन। ठीक है ना, मेथेन गैस बनता है। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो सोना जो है अम्लराज में घुलता है। अम्लराज का सूत्र होता है क्या? तो HCl और HNO3 मिलाने से बनता है, HCl3 HNO3 एक होता है। आयोडीन का निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टीचर आयोडीन बनता है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH होता है। और एथिल अल्कोहल जो है ये जिसी को दारू बोला जाता है, पेय पदार्थ बोला जाता है। ठीक है ना। डालडा में उपस्थित वसा किस प्रकृति का होता है? तो ये होता है असंतृप्त होता है। ठीक है ना, वो संतृप्त होता है। और वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनता है उसी को डालडा बोलते हैं। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन यानी इसमें होता है कीटोन, कीटोन का होता है CO। क्या होता है? ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये एल्डिहाइड है। तो इसका C नंबर सही हो जाएगा, प्रोपेनोन में CO हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है इथिलीन। तो इथिलीन है जो, इसको बोलते हैं एथिन। क्या बोलते हैं? एथिन बोलते हैं। एथिन जो है आता है एल्कीन में। एल्कीन को हिंदी में बोलते हैं ओलिफिन, यानी B नंबर इसका हो जाएगा सही। अगला क्या है? अगला इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है और वो नवीकरणीय है, लेकिन बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये जैव ऊर्जा है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरा क्या है? अगला है जो टिहरी बांध का क्या उद्देश्य है? टिहरी बांध का सब उद्देश्य है, तीनों उद्देश्य है। ठीक है ना, तो सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा? नहीं, तो फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन में अपने मांगले चलता है, तो त्याग नहीं करता है, यानी B नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्या है? तो अगला है यहाँ पर कि निम्न में से किस तत्व में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होता है? तो देखो, इसमें 4 होगा, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 3 होगा, इसमें 1 होगा, तो इसमें होगा फास्फोरस, यानी C नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होता है एक वयस्क मनुष्य में। और दूध के दांत 20 गो होता है, याद रखना। और सबसे कठोर पदार्थ इनामेल होता है, जो दांत के सबसे ऊपरी परत होता है इनामेल। ठीक है ना। मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए है? तो शरीर के संतुलन भी करता है, दारू पिएगा तो अंदर बसा जाएगा। सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, तो सभी हो जाएगा। अगला क्या है? अगला ट्रेकिया। तो ट्रेकिया पाता कीट में, कीट कौन है? तो कॉकरोच है। ठीक है ना। मछली में गिल्स होता है, हम लोग में फेफड़ा होता है, और मेढक में तीनों होता है। ठीक है ना। शरीर में भोजन का पाचन किस क्रिया से होता है? तो शरीर में भोजन का पाचन होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को बोलते हैं उपचयन। ऐसे आप घटन रहता यानी विघटन रहता तो भी मार देते हैं। ठीक है ना। अगला क्या है? अगला है यहाँ पर पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय, अंडाशय जो है फल में बदल जाता है। किसमें बदलता है? फल में बदल जाता है, तो इसका हो जाएगा फल। ठीक है ना। बीज, बीजांड बदलता है बीज में, तो इसका फल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है? एक स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है, तो स्त्री में डबल X होता है। क्या होता है? डबल X होता है, पुरुष में XY होता है। ठीक है ना। और लिंग की निर्धारण होता है पुरुष के गुणसूत्र से पिता के गुणसूत्र, डबल X हो जाएगा इसमें। ठीक है। और 46 गो हम लोग को गुणसूत्र पाया जाता है, जिसको 23 जोड़ा बोलते हैं। ठीक है ना। मृतोपजीवी का उदाहरण है, तो मृतोपजीवी का उदाहरण कौन है? गोबर छत्ता। गोबर छत्ता को ही बोलते हैं मशरूम। क्या बोलते हैं? मशरूम, जो कवक है। ठीक है ना। गाढ़ कोशिका की कौन सा भित्ति मोटी होती है? तो गाढ़ कोशिका को कौन सा भित्ति मोटी होती है? तो इसमें होता है भीतरी कोशिका मोटी होती है। इनमें सभी इसमें है भीतरी होता है। क्या होता है? भीतरी यानी आंतरिक होता है। ठीक है ना। अगला है लेटेक्स कहाँ पाया था? लेटेक्स पाया था पीपर में, बरगद में और पीला कनेर में, यानी इसमें सभी हो गया। ठीक है, सभी हो गया। सभी लेटेक्स यानी जो गोंद निकलता है, एथी निकलता है, दूध जो निकलता है उसे बोलता है लेटेक्स बोला जाता है। ठीक है ना। मानव मूत्र में यूरिया कितना % होता है? मानव मूत्र में जो यूरिया होता है वो 2% होता है। ठीक है ना। पानी 96 होता है, और अन्य पदार्थ भी 2 होता है, तो इसमें जगह 2% हो जाएगा। ठीक है ना। और मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का जो विकास पूछेगा तो होता है गर्भाशय में, लेकिन पूछेगा अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? तो फलोपियन ट्यूब में। ठीक है। तो विकास पूछ जाए तो गर्भाशय में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, तुम लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो बिल्कुल नया जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। निकट दृष्टि, तो निकट में 3 अक्षर, तो 4 लाख खोल लो तो अवतल लेंस होगा। ठीक है ना। दूर पूछता तो उत्तल होता, तो इसका जगह अवतल। और जो जला दृष्टि पूछेगा तो द्विफोक्सी यानी बाइफोकल होगा। ठीक है, तो इसका अवतल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है, इसको मीटर इनवर्स भी बोलते हैं। वाट है शक्ति का, जूल है किसका? तो जूल है कार्य ऊर्जा का, अर्घ भी है कार्य ऊर्जा का, CGS मात्रक। अगला 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक है ना। और ये कार्य एवं ऊर्जा का इकाई मात्रक है। ठीक है ना। अगला है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में। कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कांच में कम होता है और निर्वात में अधिक होता है। ठीक है ना। लेकिन कांच का अपवर्तनांक अधिक हो जाएगा। निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है? धनात्मक फोकस दूरी होगा उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का। तो लेंस में हो जाएगा उत्तल लेंस और दर्पण में उत्तल दर्पण। ठीक है ना। और माइनस पूछा तो अवतल होता। क्या होता है? अवतल। तो कितना क्वेश्चन था? कितना क्वेश्चन था? तो यहाँ क्वेश्चन था, लगता है मेरा 80 पुर गया। हाँ 80 पुर गया। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो बिल्कुल नया वो सब्सक्राइब जरूर कर लो, शेयर जरूर कर लो दोस्तों को भी, तो वो लोग भी मिला सके। ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।